हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए से चैप्टर में जिसका नाम है इंडिगो और इसको लिखा है लुइस फिशर ने। तो आइए शुरू करते हैं। लुइस फिशर के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है, हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको जानते हैं। यहाँ से ये जो स्टोरी लिखी गई है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये एक बुक का नाम है जिसमें लाइफ ऑफ महात्मा गांधी उनके जीवन के बारे में लिखा गया है और उसी बुक का एक छोटा सा अंश है यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक और चीज़ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि गांधी जी और जो चंपारण जगह है उसके इर्द गिर्द एक कहानी घूम रही है और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो राइटर होते हैं खुद ही इस कहानी को नरेट कर रहे हैं और ये एक टाइम होता है जब ये गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं। और आइए देखते हैं जब मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से शुरू होता है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट आश्रम इन सेवाग्राम, जब मैं गांधी जी से मिलने के लिए सेवाग्राम में गया, उनका आश्रम का नाम है सेवाग्राम, जब मैं गया उस समय था 1942 इन सेंट्रल इंडिया के मध्य में। ही सैड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। आइए मैं बताता हूँ, गांधी जी कहते हैं। जैसे ही वो राइटर उनके पास पहुँचते हैं तो अभी राइटर कुछ कहते नहीं हैं, तभी गांधी जी उनसे कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि क्यों कैसे जो ब्रिटिश को यहाँ से जाना हुआ, तो इसके बारे में क्या चीज़ हुआ था। इट वॉज इन 1917, वह 1917 का समय था। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। गांधी जी उस समय 1916 का समय था और वो लखनऊ में मौजूद थे, जो कांग्रेस का जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था उस जगह पे वो थे। वार्षिक उत्सव नहीं कह सकते हैं, उनका जो कांग्रेसी सारे लोग थे जो इकट्ठा हुए थे उस जगह पे। देयर वर 22,301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर, वहाँ पे 2,301 सम्मानित लोग आए हुए थे और मैनी विजिटर यानी बहुत सारे आगंतुक लोग भी आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, और प्रोसीडिंग के दौरान जब वो समय चल रहा था उसी दौरान गांधी जी रिकाउंटेड यानी याद करते हुए बताते हैं, अ पीजन केम टू मी, एक छोटा किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, और वो भारत के और भी जो गरीब किसान होते हैं उन्हीं के जैसे वो भी दिख रहा था। पुअर एंड इमेंसिएटेड, और गरीब था और थोड़े कपड़े मैले कुचैले पहने हुए थे थोड़े से। एंड सैड, वो आता है और कहता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट टू यू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, गांधी हैड नेवर हर्ड दिस प्लेस, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आएँ। ठीक है, गांधी जी इस जगह का नाम कभी भी इसके पहले नहीं सुना था। इट वॉज द फुट हिल ऑफ टॉवरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यह जो चंपारण जगह था वो नेपाल के फुट हिल यहाँ पे यानी जो पहाड़ी होता है, पहाड़ी के निचले हिस्से की तरफ, उसी दिशा की तरफ वो स्थित है, चंपारण नामक जगह। अंडर एन इंसिडेंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और जब वो पुराना समय चल रहा था उसी समय जो पीजेंट थे यानी जो पुराने छोटे जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर हुआ करते थे। शेयर क्रॉपर यहाँ पर समझने वाली बात है कि शेयर क्रॉपर क्या होता है। जो छोटे किसान होते हैं और उनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं खेती बाड़ी करने के लिए, वो दूसरे जो बड़े किसान होते हैं उन किसानों का वो ज़मीन ले करके वो खेती बाड़ी करते हैं और उसका आधा हिस्सा वो जिस बड़े किसान का जो ज़मीन होता है उसको दिया करते हैं। तो ये होता है शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक था। ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्ट, वो एक अनपढ़ व्यक्ति था लेकिन वो दृढ़ निश्चयी था। ही केम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, वो इसलिए वहाँ पे आया हुआ था
कि जो बिहार में जो लैंडलॉर्ड के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था उसके बारे में कुछ बात करने के लिए वो यहाँ पे आया था। कंप्लेन यानी शिकायत करने के लिए आया था। और उसमें से कोई कहता है कि जब वो ये बात उसी में से किसी व्यक्ति को जब वो बताता है तो वो कहता है कि स्पीक टू गांधी, यानी गांधी जी से इसके बारे में बात करना पड़ेगा। गांधी told Shukla he had an appointment in a Kanpur and was also committed to go to other part of India। जब गांधी जी से वो राजकुमार शुक्ला मिलता है तो गांधी जी उसको बताते हैं कि अभी तो मेरा अपॉइंटमेंट है, यानी कानपुर, यानी जो कानपुर है वो जो नया कानपुर है उसी का पुराना नाम कानपुर है। तो बताते हैं कि अभी कानपुर में हमारा अभी अपॉइंटमेंट है। शुक्ला accompanied him everywhere. Then गांधी जी रिटर्न टू आश्रम एंड नियर अहमदाबाद। और वो बताते हैं कि शुक्ला हमेशा उनके साथ रहा। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखा गया था कि टू गो अदर पार्ट ऑफ इंडिया। वो बताते हैं कि कानपुर के बाद और भी भारत के और भी हिस्सों में मुझे जाना है। और गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्ला फॉलोड हिम द आश्रम टू द आश्रम। वो आश्रम में भी उनके साथ गया। फॉर वीक ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। और एक हफ्तों तक वो फॉर वीक्स यानी कई हफ्तों तक वो गांधी जी के साथ रहा, यानी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। अब कई हफ्तों बाद बीतने के बाद वो गांधी जी से एक बार फिर से निवेदन करता है और कहता है कि फिक्स अ डेट। ही बेग्ड, वह प्रार्थना करता है और कहता है कि एक डेट फिक्स कीजिए। इम्प्रेस बाय शेयर क्रॉपर्स टेंडेंसी एंड स्टोरी गांधी सेट। अब उस जो शेयर क्रॉपर था यानी जो राजकुमार शुक्ला था उसका ये दरिया दिली देख करके वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और गांधी जी कहे आई हैव टू बी इन कोलकाता इन सच एंड सच अ डेट। मुझे कोलकाता में इन डेट को जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। वहाँ मुझसे मिलने आओ और मुझे वहाँ से ले चलो। मंथ पास शुक्ला वाज सिटिंग इन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता। महीनों बीतने के बाद वो कोलकाता में जाता है और वो दोनों पैरों को नीचे हॉन्चेस मतलब होता है दोनों पैरों को नीचे करके वो बैठा हुआ होता है एक जगह पे। गांधी अराइव, गांधी वहाँ पहुँचते हैं। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। और जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो गांधी जी का वो इंतज़ार करता है और तब तक इंतज़ार करता है जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते हैं। देन 2 और of them boarded a train from the city Patna in Bihar. There Shukla led him the house of the lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India। और वहाँ पे क्या होता है जब गांधी जी फ्री हो जाते हैं तो गांधी जी को फ्री होने के बाद वो ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ के वो चंपारण यानी बिहार की तरफ वो रवाना हो जाते हैं। और बिहार की तरफ जब वो जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले वो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो वो एक लॉयर हुआ करते थे और वही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। और वही राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु, यहाँ तक राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। जब वहाँ पे उनके राजेंद्र प्रसाद के घर पहुँचते हैं तो राजेंद्र प्रसाद उस समय आउट ऑफ टाउन होते हैं, यानी कस्बे से बाहर होते हैं। बट सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु प्रेसेटेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। लेकिन जो वहाँ के राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ला उनके पास कई बार जा चुका था तो उसको जानते थे। और इस तरह से जानते थे कि ये राजेंद्र प्रसाद को ऐसे ही कई सारे सवाल करके उनको उलझाता है, अपनी बातें पूछता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपनी गांधी हु दे टूक बी अनदर पेजेंट। और जब वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जब नहीं मिलते हैं, उनके जो नौकर होते हैं और राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी भी होते हैं, तो उनको कहते हैं कि
तुम यहाँ पे ज़मीन पे ठहर जाओ या लेट जाओ जब तक राजेंद्र प्रसाद आते हैं। और वो नहीं जानते थे कि ये गांधी जी के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते थे। कौन? जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे। हु दे टू बी अनदर पीजेंट, वो ऐसे ही जानते थे कि वो एक दूसरा किसान है इनके साथ जो है। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल, लीस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूटेड इन द इंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो पुराना समय था उस समय छुआछूत कुछ ज़्यादा रहता था। जो बड़े जाति के जो लोग होते थे वो छोटे जाति से उनके छुए हुए खाने को वो नहीं खाते थे। तो उन्होंने, जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे, उन्होंने यही समझा कि जो महात्मा गांधी जी भी हैं वो भी एक निम्न श्रेणी के, निम्न जाति के वो आदमी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पे किनारे लेट जाओ, लेकिन कुएं से बाल्टी से पानी नहीं निकालना है, ठीक है। और वो जानते भी कैसे कि अनटचेबल है, क्योंकि गांधी जी को तो कभी देखे नहीं थे, गांधी जी को बस सुने थे। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर वाज एंड रूटीन टू चंपारण। गांधी जी उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर कौन सा जगह है? चंपारण से पहले पड़ने वाला वो जगह था मुजफ्फरपुर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। टू obtain more complete information about condition that शुक्ला was capable of imparting। और जो शुक्ला था कुछ बातों को वो नहीं बता पाया था, इसी बातों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए जो शेयर क्रॉपर थे उनकी जो स्थिति दयनीय थी, इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए वो क्या करते हैं, ही अकॉर्डिंग टू सेंड अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। वहाँ पे जे.बी. कृपलानी एक प्रोफेसर हैं, उनको वो टेलीग्राम भेजते हैं ऑफ आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। और जे.बी. कृपलानी कौन है? आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर के वो एक प्रोफेसर हैं। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको महात्मा गांधी ने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में पहली बार देखा था। द ट्रेन अराइव एट midnight 15 अप्रैल 1917 1917 15 अप्रैल 1917 को जो ट्रेन होती है वो मध्य रात्रि को वहाँ पे पहुँचती है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। गांधी स्टे देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब यहाँ पे प्रोफेसर मलकानी कोई और है। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो कृपलानी जे.बी. कृपलानी होते हैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो प्रोफेसर मलकानी के घर जाते हैं। अब ये कोई और है, वो कौन है? और टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वह एक गवर्नमेंट स्कूल में वो एक टीचर थे। अब देखिए ये सारी बातें जो हैं गांधी जी किसको बता रहे हैं? राइटर को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और बात लिखी गई है, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे। गांधी जी बताते हैं उन दिनों में ये जो बातें थी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी बताते हैं फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर एट हार्वर्ड मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटी द इंडियन वर अफेयर टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। और वो बताते हैं कि जो स्वराज था, यानी जो अंग्रेज़ों का साथ दिया करते थे, ठीक है, वो इनसे डरे हुए थे, जो लोग थे वो ये नहीं चाहते थे गांधी जी, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी इवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। जब गांधी जी लोगों को जब पता चला कि मुजफ्फरपुर में गांधी जी आए हुए हैं, तो ये जो न्यूज़ था आग की तरह पूरा मुजफ्फरपुर में फैल गया। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by convenience to see their company चैम्पियन। और वो जहाँ से वो शेयर क्रॉपर होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, जो लोग होते हैं, वहीं से पैदल या जिस साधन से वो जा सकते थे उस साधन से अपने चैम्पियन यानी गांधी जी को देखने के लिए वहाँ से निकल पड़े थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो गांधी जी से मिलने के लिए, वो भी गांधी जी से मिलने के लिए गए और टू ब्रीफ हिम, और सारी चीज़ें उनको बताएं। दे फ्रीक्वेंटली
represented peasant group in the court. They told him about their cases and report the size of their fees. उन्होंने बताया कि वो किस तरह से जो किसान होते हैं उनको कोर्ट में पेश करते हैं, किसानों का जो ग्रुप होता है उनको पेश करते हैं, उनसे कितना फ़ीस लिया जाता है, कितना चार्ज लिया जाता है उन वकीलों के द्वारा, वो सारी बातें गांधी जी को बताते हैं। जब गांधी जी इस बारे में सुनते हैं तो गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स फॉर द कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। ही सेड आई हैव कम टू द conclusion that we should stop going to law court। गांधी जी जब इस बात को सुनते हैं कि इन गरीब किसानों से पैसा लिया जाता है इनके केस को लड़ने के लिए, तो वो उनको डांटना शुरू करते हैं और फटकारते हैं। चाइल्ड मतलब होता है डांटना, और वो बताते हैं और इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि स्टॉप गोइंग लॉ कोर्ट, कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कोर्ट में जो किसानों, छोटे मोटे किसानों का जो केस है वो कोर्ट में जा रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे टेकिंग सच केस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, उसमें कोर्ट में जाने से थोड़ा सा ही अच्छा होता है। वेयर पीजेंट और सो क्रश एंड फियर इज टेकन, जहाँ पे लॉ कोर्ट आर यूजलेस। और वो बताते हैं कि जहाँ पे कोर्ट के अंदर जो छोटे मोटे जो किसान होते हैं उनके इरादों को और उनको कुचला जाता है, ठीक है। और लॉ कोर्ट वाज यूजलेस, और जो कोर्ट है, जो नियम है, वो उन किसानों के लिए यूजलेस है, बेकार है। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इट टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और जो असली जीत है, असली जो आरामदायक चीज़ है वो क्या है, फ्री फ्रॉम फियर, यानी डर से मुक्ति पा जाना, यानी डर पे जो भय होता है उस पर क्या जीत हासिल कर लेना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ऑन बाय द इंग्लिश मैन, वर्क बाय इंडियन टेंट्स। और वो बताते हैं यहाँ पे कि जो बहुत सारे जो मैक्सिमम जो जगह था वो इंग्लिश मैन के द्वारा हुआ करता, इंग्लिश मैन उसको अपने हाथों ले चुके थे। और वर्क बाय इंडियन टेंट्स, और जो भारत के जो लोग हुआ करते थे वो लोग उसमें उनके खेतों में काम किया करते थे। कौन लोग? अंग्रेज़ों के खेत में। वास्तव में वो खेत किसका था? अंग्रेज़ों का नहीं था, वो तो भारतीय लोगों को गुलाम बना रखे थे। तो आशा करता हूँ ये बातें आप लोग समझ रहे होंगे। द चीप कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, द लैंड लॉर्ड कंपेल ऑल द टेनेट्स टू। बच्चों यहाँ पे टेनेट्स का मतलब हम बता देते हैं कि वह किसान जो दूसरों का खेत लेके क्या बोलते हैं, फसल लगाते हैं उस पर और उगाते हैं, लेकिन उसके लिए रेंट पे करते हैं। और शेयर क्रॉपर क्या है? शेयर क्रॉपर रेंट पे नहीं करता, उसमें से आधा फसल को जिसका खेत होता है उसको देता है। ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। तो जो वहाँ पे जो किसान, इस तरह के जो किसान होते थे, प्लांट देयर 20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर द इंडिगो हार्वेस्ट एट रेंट। और जो अंग्रेज़ हुआ करते थे वो भारतीय लोगों को बाध्य किया करते थे, ऐसे किसानों को बाध्य किया करते थे कि वो इंडिगो की ही खेती करें। इंडिगो यानी नील, यानी नीला कलर जिससे निकलता है उसी की ही खेती करें, और इसको उसमें से 15% इनको रेंट पर भी देने के लिए वो बोलते थे, ठीक है, दबाव में ला करके। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, एक लाइन पीछे आते हैं। विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और जब वो खेतों को जब देते थे तो लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते थे, यानी वो साइन भी कराते थे। Presently, the land or learn the Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreement from the sharecropper to pay compensation from began to release from the 15% अरेंजमेंट। और जब उनको पता चला कि यहीं पे जो चंपारण में जो नील की खेती होती है वही खेती अब जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी के जो किसान थे वो भी इसको उगाना शुरू कर दिए थे, तब इनको पता चला। अब ये कहने लगे, जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय किसानों से ये बात कहने लगे, जो 15% जो एक्स्ट्रा लिया जाता है आप लोगों से वो नहीं लिया जाएगा, उसको माफ़ कर दिया जाएगा, आप लोग इसकी खेती कीजिए। लेकिन उसके लिए एक एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा।
डियर स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं सेकंड पार्ट में अब मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।